Hello, bhai. Today topic monetary policy. So, monetary policy controlled by central bank. Central bank India का RBI, Reserve Bank of India. So, let's understand about monetary policy. So, monetary policy. Monetary policy. So, monetary policy issue controlled by Reserve Bank RBI. Central bank basically India का central bank RBI. So, control by आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का फादर कहते हैं आरबीआई को। आरबीआई को फादर कहते हैं। सो कंट्रोल बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट हाइक और लो, जो मनी सप्लाई को यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का अंदर रखेगा। सो इन चेंज इन इंटरेस्ट रेट। सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन बेसिकली लोग जो सपोज प्राइस 20 मार्केट का प्राइस 20 रुपीज। सो 2 months लेटर आई फाउंड 25 रुपीज व्हेन आई बाई। सो हेयर 5 रुपीज जो गैप है वो होगा इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इन जनरल टर्म व्हेन प्राइस इज इंक्रीज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। बहुत सारे टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है जो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है। सपोज मैं बैंक के पास गया, बैंकों का पास गया, मुझे बैंक का 10% इंटरेस्ट पर आप लोन ले जाओ, लेकिन बैंक फिर से कहा आपको 30% देगा। सो बहुत महंगा होगा तो मैं लोन लेने आऊंगा। सो इसीलिए सेंट्रल बैंक आरबीआई मनी सप्लाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी साइड इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। साइड इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। Exchange rate and housing market. Exchange rate and housing market. Exchange rate and housing market. Exchange rate and housing market जो साइड इफेक्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेकिन गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी वो कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल करता है फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिटिक्स। नेक्स्ट सो मॉनेटरी पॉलिसी टाइप, दो तरह का टाइप है। सो मॉनेटरी पॉलिसी टाइप एक्सपेंशनरी, नंबर 2 टाइट मॉनेटरी पॉलिसी टाइट बा कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है मनी को और डिक्रीज करता है मनी को। एक्सपेंशनरी इंक्रीज करता है मनी को और डिक्रीज करता है। नेक्स्ट सो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो कंट्रोल करता है आरबीआई को। बेसिक 2 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव। सो बेसिकली instrument of monetary policy, quantitative and qualitative. So quantitative, number 1 bank rate. बैंक रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। बैंक रेट डिसाइड करता है जो कैपिटल है वो मार्केट में कैसे फ्लो करता है। तो जब सपोज 10% इंटरेस्ट होगा तो मनी कम होगा, लेकिन 5% होगा वो मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, रिड्यूस करेगा। सो इसीलिए बैंक रेट डिसाइड करता है
सो नंबर 1 बैंक रेट, नेक्स्ट रेपो रेट, नंबर 2 रेपो रेट। बैंक रेट, रेपो रेट, आरबीआई का से पैसा नहीं ले, आरबीआई डिसाइड करता है रेपो रेट। सपोज बैंकों के पास पैसा की जरूरत है, पैसा मैं जब मेरा जब पैसा जरूरत है मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक इंटरेस्ट देगा 5% जो मैं लूंगा ज्यादा से, और जब रेट ज्यादा होगा हम नहीं लेंगे। रेपो रेट, बैंकों के पास पैसा कभी भी नहीं रखते थकता है किसी कारणवश। सो हियर आरबीआई का थे लोन लाए बैंक आरबीआई से, सो उसको कहते हैं रेपो रेट। सपोज 4% किया सो लेगा, सपोज 8% किया तो नहीं लेगा। सो रेपो रेट। नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई का जब पैसा घाटे होगा तब बैंक से लोन लेगा, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो बैंक से लोन लेगा, सो आरबीआई से लोन, आरबीआई से लोन, बैंक आरबीआई से, बैंक से आरबीआई, फॉर्म आरबीआई लोन लेगा बैंक से। सो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट सीआरआर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई का गाइडलाइन आपको 4% आपका जो कैपिटल है उसमें आपको बैंक के अंदर रखना होगा 4%। सपोज 100 कोटी तो यार 4 कोटी 100 करोड़, सो 4 करोड़ आपको रखना पड़ा बैंक का सिक्योरिटी। सपोज बैंक हम भाग गया तो क्या होगा। नेक्स्ट इसका बाद एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सॉरी एसएलआर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% आपको जमा रखना होगा आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा 4%, एंड 18% आपको रखना होगा खुद का बैंक पर। गोल्ड हिसाब में आप रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हो, एंड नगद कैश भी रख सकते हो। सो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आपको 4% रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, एंड एसएलआर आपको रखना पड़ेगा खुद बैंक के आपको पास सिक्योरिटी मनी हिसाब। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, बैंक बॉन्ड इशू करता है 1 करोड़ 1 लाख आपको बॉन्ड में दूंगा, 1 ईयर के बाद हम वापस ले लूंगा। सो इसी तरह बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। सो बैंक रेट बेसिकली जब मानो जाएगा वहां से बैंक रेट से यहाँ पर मनी प्रभाव कमेगा। नेक्स्ट रेपो रेट, आरबीआई बैंक आरबीआई के पास लोन लेने, एंड रिवर्स रेपो आरबीआई बैंकों के पास, एंड कैश रिजर्व रेशियो आपको 4% जमा रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक आरबीआई के पास, एंड हियर एसएलआर आपको 18% एसएलआर आपको गोल्ड गवर्नमेंट पर कैश पर रखना पड़ेगा आपका खुद अकाउंट पर। नेक्स्ट इसके बाद क्वालिटी नंबर 1 मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सपोज एक फार्मर है वो बैंक के पास गया, सो हियर 20% आपको देना पड़ेगा, मैं खुद दूंगा, और बाद बाकी 80% बैंक देगा। लेकिन मार्जिनल रिक्वायरमेंट पे कहा आपको 40% देना पड़ेगा और बाकी जो 60% हम बैंक देंगे। सो यहाँ से कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। सो हियर देख सकते हैं 20% का। नंबर 2 मोरल सुएशन, मोरल सुएशन बेसिकली सपोज कोई भी ड्रॉट प्रोन एरिया हुआ, फसल बर्बाद हो गया। सो हियर बैंकों का आरबीआई कहा बैंकों को आप जो कंपनी है बैंक है उसको लोन मत दो, आप फार्मर को लोन दो, फार्मर का लोन प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, फार्मर पर लोन दो। इसको कहते हैं मोरल सुएशन। फूड स्केर्सिटी जब होगा, सपोज फूड स्केर्सिटी। नेक्स्ट नंबर 3 सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सपोज आई एम ए राइस ओनर, मेरे पास बहुत सारे गोडाउन है राइस का, सडनली राइस प्राइस इज हाइक, तब आरबीआई को बैंक को कहेगा आप इसको मत लोन दो क्योंकि इसके पास पैसा है ऑलरेडी। सो उसको कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
सो मॉनेटरी पॉलिसी दो इंस्ट्रूमेंट है, नंबर वन क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बैंक रेट रेपो रेट बैंक आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर